एक दिन सुमरन ध्यान करते करते आपको एक घटना घटेगी। आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, निर्विकार हो, निर्दोष हो, मुक्त हो, और जो कुछ भी आपके चित्त में वृत्ति में आ रहा है ये सब भ्रम है, कल्पना का संसार है, ये सत्य है ही नहीं। कर्ता कर्म क्रिया, ध्याता ध्यान और ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, जो कुछ भी आपके मस्तिष्क में आ रहा है वो सब प्रकृति है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तो ये प्रकृति का एक खेल रचा है परमात्मा ने। और आप हो शुद्ध चेतन आत्मा। जो भी चित्त के अंदर वृत्ति में आ रहा है वो सत्य है ही नहीं, उससे भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है। उस समय समझ में नहीं, कोई भी आदमी चिपक रहा है कहीं पर वो विचार नहीं करता, वो तो फिर भावावेश में भगाते हो। ये एक प्रश्न पूछा है गुरुदेव कि महाराज जी को प्रणाम। एक सिस्टर है, बहन जी, सिस्टर बहन जी है, उनने पूछा है कि अभ्यास कर रहे हैं, भजन सुमरन कर रहे हैं, अभ्यास करते हुए भी मतलब ये काम वासना शांत नहीं हो पा रही है, काम वासना भक्ति करते हुए भी छूट नहीं पा रही है, और अगर ऐसी स्थिति में अगर प्राण छूट जाए तो हमारी गति क्या होगी? भाई सुमरन भी कर रहे हैं लेकिन काम वासना तो गृहस्थ में रहते हुए उस पर काबू नहीं हो पा रहा। देहभाव और काम वासना, ना देहभाव छूट रहा है और ना काम वासना छूट पा रही है। तो गृहस्थी लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न है ये। एक बहुत इजी और अच्छी बात है। ओम श्री सद्गुरुदेव। सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति। देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। पहली चीज तो यह है कि कामना प्रकृति के अंदर है। शरीर रहेगा तो विचार आएंगे, कामना होगी, इसका कर्तव्य नहीं। बाकी भूल ये हो रही है कि तुम अपने उसको कर्ता मान लेते हो और फीलिंग ये करते हो कि ये भोग छूटना चाहिए। छूटने का संकल्प ही क्यों आया? छूटने का विचार ही क्यों आया? क्योंकि छूटने का विचार आएगा तो आप उसको और छूटेगी नहीं और संकल्प को मजबूत कर रहे हो। ये तरंग है, समझिए आप। प्रकृति के शरीर के अंदर कामना, ऐसा कोई भी साधु या संत जिसका शरीर है उसको स्फुरना नहीं होती क्या? कामना का मतलब वासना ही नहीं होती है। पर इनका संबंध तो वासना से ही है। ना ना ना, ये हटा दीजिए। नहीं, गृहस्थ धर्म का पालन। नहीं 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 नहीं, वासना तो ये भ्रम है। वासना का है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चार चीज परमात्मा कहते हैं सतगुरुदेव। तो कामना का मतलब इच्छा होती है, और इच्छा बिना तो आप चल भी नहीं पाएंगे, ना कर्तव्य कर पाओगे। तो ये प्रकृति का एक खेल रचा है परमात्मा ने। और आप हो शुद्ध चेतन आत्मा। अच्छा, आप तो आत्मा को रियलाइज करिए कि ये सब मेरे से उत्पन्न हो रहा है, ये एक खेल हो रहा है, ना इसमें मुझे कोई शौक करना, ना हर्ष करना, हो रहा है। आप देखते हो, आपने ये जाना कैसे कि ये हो रहा है? निषेध तो नहीं हो रहा, प्रकृति गुण गुणों में बरत रही है, वो उसका धर्म है।
गृहस्थ धर्म का पालन तो गृहस्थ से ही मतलब नहीं है, गृहस्थ तो सभी है। जिसको शरीर मिल गया वो सब गृहस्थ है। तो शरीर का और प्रकृति का तो अलग अलग विभाग है। समझ रहे हो बात को? प्रकृति अपना कार्य कर रही है, परमात्मा से सारी चीज प्रभावित हो रही है। परमात्मा और कोई नहीं, आप निज स्वरूप आत्मा को पकड़ लो, अपने स्वरूप को पकड़ो। वासना उपासना में बदल जाएगी। आप ये छोड़ दो ना कि पाप पुण्य अच्छा बुरा ये क्या हो रहा है, देख रहे हो, ये करता हो ही नहीं। तुम ये विचार लाके तुम क्रिया और कर्ता भाव में फंस जाओगे। तो इससे तो फिर ज्यादा वासना और नहीं, भड़केगी ना। ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, एक दिन सुमरन ध्यान करते करते आपको एक घटना घटेगी। अच्छा, गृहस्थ में ही हर साधक को घटती है। ये समझ लो कि ये धर्म है, आ रहा है। बाकी आप उसमें हीन भावना ले आते हो, विचारों की नुक्ताचीनी करके उसको पक्का कर लेते हो। कोई तरंग आई है वासना की, निकल रही, खाली हो रही। आपके जो अंतःकरण में पहले के संस्कार हैं, चित्त में जमे हैं, सूक्ष्म से हो रहा है, और आ भी गया तो भयभीत क्या होना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मान्यता है। अभी जो बात रास्ते में चल रही थी कि मान्यता, अब मान्यता शास्त्र के निषेध आपने मान लिया। बाकी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मतलब फीलिंग, और आप उसको सहजता में नहीं लेते। हाँ, शास्त्र की मर्यादा के खिलाफ तो कार्य नहीं करना। हो ही नहीं रहा ना, नहीं कोई मर्यादा के खिलाफ नहीं हो रहा। गुणों में बरत रहे हैं, और आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ये कर्तव्य है, ये प्रकृति का नियम है। गृहस्थ से ही नहीं, मानव बॉडी को, जीव चराचर को, उसका धर्म है। आप क्या खाओगे नहीं, इच्छा नहीं करोगे तो चल नहीं पाओगे। काम का मतलब इच्छा होती है। पर आप थोड़ा ये तो विचार करो कि ये विचार जो आ रहा है ये तरंग है, कल्पना है ना, तो वो सत्य है, वो तो भ्रम है। मेरा विचार आपसे, जो भी चित्त के अंदर वृत्ति में आ रहा है वो सत्य है ही नहीं, उससे भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है। वो तो छूट रहा है और तुम मुक्त हो। ये दृढ़ निश्चय करना है, ये निश्चयात्मक हो जाए कि तुम स्वतः मुक्त हो, तुम्हें कुछ करना ही नहीं, और जो करना है उसमें होश पूर्वक प्रकृति में गुणों में बरत रहे। आप उसमें नेगेटिव पॉजिटिव संकल्प विकल्प करने की जरूरत ही नहीं। हो रहा है, साक्षी हो। आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, निर्विकार हो, निर्दोष हो, मुक्त हो, और जो कुछ भी आपके चित्त में वृत्ति में आ रहा है ये सब भ्रम है, कल्पना का संसार है, ये सत्य है ही नहीं। अच्छा, ये विवेक। तो ऐसी स्थिति में साधक की क्या गति होगी? साधक साधना कर किसकी रहा है? स्वयं की साधना कर रहा है। काहे को स्वयं की कोई साधना ही नहीं है, प्रकृति की साधना है। आपकी साधना ये है कि विचार आया, और अगर मान लो जो है तो आपको किस तरीके का रहा है, जरा विचार को पढ़िए। अगर वो लोकहित में है तो करिए, शास्त्र सम्मत है तो करिए, उसमें तो वो कर्तव्य है, वो तो प्रकृति का नियम है। तुम तो करता नहीं हो, तुम तो एक अंश से पावर दे रहे हो उसमें, और फिर भी तुम ये होश में साक्षी रहो। ये देखते हो कि नहीं देखते, दृष्टा हो कि नहीं? कर्ता कर्म क्रिया, ध्याता ध्यान और ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, जो कुछ भी आपके मस्तिष्क में आ रहा है वो सब प्रकृति है, ये सत्य नहीं है। और आप हो निस्वरूप आत्मस्वरूप, जिसको आत्मा के संबोधित किया गया है। आत्मा और कोई चीज नहीं है साहब। एक तो आप हो ऊर्जा, आप एक वो पावर हो जिसको कोई विकार छू ही नहीं सकता, ऊर्जा है। अब आपकी थिंकिंग में, आपकी सोच में, अच्छी बात है, साधना सुमरन करना ये सहज में करो, और मन जाए तो जाने दो ना। कबीर साहब कहते हैं मन जाए तो जाने दो, दृढ़ कर राख शरीर,
दृढ़कर का मतलब आप देख रहे हैं कि विचार क्या आ रहा है, तो आ रहा है, उल्टा आ रहा है, सीधा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, आपको रास नहीं आ रहा, तो आप ठीक है, वो कल्पना अफसोस घबराइए भी मत, तो उसको पकड़िए भी मत, वो अपने आप तरंग खत्म हो जाएगी, साक्षी हो जाएगी। इसको कहते हैं साक्षी। आप दृष्टा बन गए हैं, और आपने अगर उसको, वो जो कल्पना थी, एक तरंग थी, उसको पकड़ लिया, तो उसको मजबूत कर दिया, वो तो जा रही थी। और ये भी बुद्धि ने निश्चय किया है। क्या तुम बुद्धि हो? तुम बुद्धि को जानने वाले हो। तुम्हारा सुमरन करना अच्छी बात है, ध्यान करना अच्छी बात है, स्वाध्याय करना अच्छी बात है, सत्संग सुनना अच्छी बात है, सेवा, ये शरीर मिला है तो कुछ समय के लिए मिला है, इसका सदुपयोग कर लो। तो ये मान्यता है आपकी। आप क्रिया में भी इतने एकाग्र हो जाओगे, क्रिया ही हो जाओ, एक महापुरुष कहते हैं। तो कहने का मतलब उससे भयभीत नहीं होना है, और ना आपको मतलब वासना का, और ये आप तो चलते रहो। अच्छा। और आप उसको जो आया है ऐसा विचार भी मत लाओ कि मैं ये अशुभ है और ये शुभ है फलाना, आप इस पे विचार ही मत करो। तो फिर गति जो होगी अच्छी होगी, वो बिल्कुल होगी, अगर आप तो मुक्त हो साहब। हाँ, मतलब उपासना में बदल जाएगी, उपासना में ऑटोमेटिक बदलेगी। यही बात।